बार ये हो गया केएल राहुल जी आएंगे, बड़ा टूर्नामेंट जिताएंगे, केएल राहुल जी टूर्नामेंट अच्छा भी खेलते हैं, फिर लास्ट में आके मिट्टी पलीत। आप T20 वर्ल्ड कप देख लो, सेमीफाइनल में क्या हुआ, केएल राहुल जी निकल गए। आप वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, आ गए जी, आज 105 पे 70 है, बेटर स्ट्राइक रेट है, 66 रन से 108 बॉल पे कुछ ऐसे ही था। आप जो तकरीबन 70 के आसपास की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। साउथ अफ्रीका की पिच के ऊपर इतने बुरे हाल हुए हुए जहां पे, वहां पे आप बेटर खेल रहे हो, अपने अपने घर में खेल रहे थे तब तो यार अहमदाबाद में 66 की स्ट्राइक रेट। तो मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनम्र विनती है केएल राहुल के सारे फैन से भी और केएल राहुल से खुद से भी कि भाई प्लीज मैं आपकी टी शर्ट पहन के बैठूंगा, भगड़े करूंगा, आप टूर्नामेंट जिताने वाली बात करो, क्योंकि हमेशा आप किसी ना किसी तरीके से आपको मौका मिल ही जाता है, क्योंकि आप प्लेयर बहुत अच्छे हो। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आपको टीम में जगह बनानी होती है आप रन मार देते हो। हिस्टोरिकली देख लो, आप जब भी कमबैक कर रहे होगे, जब भी टीम में जगह बना रही होगी, तब आप हमेशा रन मारते हो। जब आपकी टीम में जगह पक्की हो जाएगी और उसके बाद होगा केएल राहुल प्लीज मैच जिता दो, तब बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा, भाई जिताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में शिकस्त के बाद इंडियन टीम की परफॉर्मेंस वापस ना आ सकी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में इंडियन टीम बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरी थी, मगर टीम इंडिया का पहले दिन ही हाल बेहाल हो गया है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली हिंदुस्तानी टीम पर जनूबी अफ्रीकी गेंदबाजों ने कहर ढा दिया। आधी टीम 107 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी। जनूबी अफ्रीका के तेज़ गेंदबाजों ने इंडियन टीम के लेजेंड रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करके वापसी का परवाना थमा दिया। इंडियन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही इंतहाई ख़राब बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। जनूबी अफ्रीका टीम के कप्तान टेम्बा बौमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर गुज़िश्ता 10 साल से निसिफ सेंचुरी बनाने के लिए तरसे हुए कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन ही बना सके। यशवी जायसवाल और शुभमन गिल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और सुरेश अय्यर ने किसी न किसी हद तक लंच तक जनूबी अफ्रीकी बॉलर का सामना किया और वक्त निकाल लिया, मगर प्रोटीज़ के तजर्बाकार बॉलर्स ने उन पर भी काबू पा लिया। जनूबी अफ्रीका का एक गेंदबाज इंडियन टीम के तजर्बाकार और बड़े बड़े नाम के खिलाड़ियों पर कहर बनकर टूट पड़ा। कगिसो रबादा ने पहले कप्तान रोहित शर्मा को आउट किया, उसके बाद विराट कोहली और सुरेश अय्यर की भी विकेटें ली। हाँ, मगर लंच से कबल विराट और सुरेश अय्यर की जोड़ी जनूबी अफ्रीका के लिए मुश्किल ज़रूर बन गई थी। जैसे ही रबादा ने लंच से वापस आया और वापस आते ही इस जोड़ी को तोड़कर रख दिया। सुरेश अय्यर 31 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए और विराट कोहली सिर्फ 38 रन बना सके। टीम इंडिया की इस बुरी और ख़राब परफॉर्मेंस पर इंडियन मीडिया का क्या रद्द अमल है, आइए सुनते हैं इंडियन मीडिया की जुबानी। लेकिन ये कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये हर बार जब भी सिचुएशन इसमें पड़ती है तो ये अजीब और गरीब ही खेलने लग जाता है, अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेलता है, बिल्कुल ही शटर डाउन करके अपने शेल में चले जाता है। जब वर्ल्ड कप में भी आया था खेलने, मैंने बोला था ये आउट तो नहीं होगा, और आउट नहीं हुआ ना, एंड में जाके आउट हो गया जब मारने की बारी आई। So he has all the shots in the book on a difficult pitch in difficult conditions. इससे difficult condition क्या मिलेगी यार? यार इंग्लैंड में 100 बनाया था वैसी कंडीशंस में यार। इतनी सॉलिड टेक्निक है, लेकिन he always disappoints in big matches, big games because he cannot handle the pressure. वहां पे इसकी गेम में फ्लॉस नजर आते हैं। 105 बॉलों पे 70 रन है केएल राहुल, 66 की एवरेज आज है। वर्ल्ड कप फाइनल में इतनी एवरेज थी, मतलब स्ट्राइक रेट थी, बताइए अब आप। 61 की थी मेरे ख्याल, और 2 छक्के आज मार दिए इन्होंने, 2 छक्के और 10 चौके मार चुके हैं आज, और तब क्या करा था? एक चौका। अब आप बताइए क्यों ना चलाएं हम? All the shots in the book, all the ability in the world, but he doesn't apply it when it matters most. अगर आज भाई इन कंडीशंस में इस टेस्ट मैच के अंदर तो 2 छक्के 10 चौके मार सकता है, वहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई थी? जब ट्रेविस हेड बॉलिंग करा रहा था, जब मैक्सवेल बॉलिंग करा रहा था, तो क्यों, किस बात का तूने शटर डाउन कर दिया? बता दे। उस दिन में मैं ये बोल रहा था भाई ये रन तो बनाएगा ही बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा बनाएगा कि हमें मरवा देगा। ये केएल की जगह पे डाउट कर रहे थे। इफ इंडिया विंस द सीरीज नाउ, केएल सिर्फ एज विकेट कीपर नहीं, हमारा नेक्स्ट टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन होगा। आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे। भाई यू कीप वेटिंग फॉर द डे व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड, देन व्हाट वर यू डूइंग? ही हैज बीन बैक्ड सो मेनी टाइम्स। अगर अब भी रन ना बनाए तो भाई लानत उस पे, हम पे नहीं है। कब बनाओगे भाई? नहीं है, अभी नहीं आया वो, कोई तिलक वर्मा नहीं है वो। 10 साल हो गए भाई केएल को। 2014-15 का डेब्यू है, बाय द वे 2014-15 का डेब्यू है उसका। मैं वेट कर रहा था, तो हमारे वेट करते करते हड्डियां कट दी हैं उसके लिए। अभी भी वेट कर रहा हूं मैं। अच्छा था वो खेलता है, सबको पता है, कोई नई बात बता रहे हो आप? इंग्लैंड में उसका 100 है। जब मयंक अग्रवाल बाहर हुआ था, ओपनर आया था, तब 100 मार दिया था इसने। उसके बाद पूरी सीरीज में कुछ ना कर पाए, जब जगह पक्की हो गई उसके बाद मेरे ख्याल से सिर्फ भाई मेरे ये तो हमने ये चीजें बहुत देखी हुई हैं।
केएल राहुल को हम नहीं बाहर कर रहे थे, हम इंडियन टीम ने उनको ड्रॉप कर दिया था इंडिया के अंदर, और वो भी इतना कपड़े फाड़ने के बाद, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आप घर पे खेल रहे थे। जो सीरीज आप जीते उसमें केएल राहुल ड्रॉप हो गए थे, कोई सुशांत मेहता ने ड्रॉप नहीं करवाया था, खुद ही ड्रॉप हुए थे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। समझ गए आप? इतने चांसेस किसी को भी मिले और वो उसके बाद भी ना परोसे, लानती है भाई। फिर क्या बोले भाई? फिर तो आज उन्होंने दिखाया कि उनकी क्लास क्या है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनकी एबिलिटी पे किसी को भी कभी डाउट नहीं था। He has always underperformed, my friend. He has always under. आप जितने मर्जी बड़े उसके फैन हो जाएं, you cannot deny the fact कि UAE वाले वर्ल्ड कप में सादवी ने मरवाया जी। You cannot deny the fact कि ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप 2021 UAE केएल राहुल ने मरवाया, T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया केएल राहुल ने मरवाया। कितने गिनवा दूं भाई मैं? ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में देख लो, टेस्ट मैच बेटर खेल रहा उससे। ये डिफिकल्ट पिच है कि वो वाली डिफिकल्ट पिच थी? बताओ। सिर्फ क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा था इससे खेला ही नहीं गया। ये भाई ये दुनिया का, मैं पिछले 4 साल से समझा रहा हूं कि ये दुनिया का बेस्ट बैटर हो सकता है इस टाइम पे, ये विराट से आगे का बैटर है। करने वाला तो बने, खेले तो सही। अभी देख लेना इसकी परमानेंट हो जाएगी। चलो हर्षित, ये मेरी बात याद रखना, नो बायसेस नथिंग। जैसे ही केएल राहुल टेस्ट में परमानेंट होंगे, परफॉर्मेंस देख लेना। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आगे आ जाइए भाई। जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे जाएंगे, फिर आपको WTC साइकिल का प्रेशर पड़ेगा कि WTC साइकिल में नंबर 1-2 वहां पर इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे, और जब इंपॉर्टेंट मैचेस, इंपॉर्टेंट सेशन, जब आपको परेशानी होती है, वहां पर एज यूजुअल केएल राहुल आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। बट आई थिंक टेस्ट मैचेस में अच्छा करें। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि आपने कुछ इससे प्रूव कर लिया, अभी कुछ नहीं प्रूव किया आपने, यहाँ पे भी नहीं करोगे तो कहां करते? सोचो आज भी रन नहीं बनाते। जब तक कोई टूर्नामेंट नहीं जिताते, इतने साल जो टीम इंडिया ने आप पे इन्वेस्ट करा है, आपने वो वापस नहीं करा है। आपने डिसअपॉइंट ही करा है बड़े मोमेंट्स में। अभी आप ठीक खेल रहे हैं, कल आपका कोई भरोसा नहीं है। ये ड्रामा में देख चुका, इनका 5-6 साल से चल रहा है। 3 वर्ल्ड कप तो खेल चुके हैं। शिखर धवन को इनके लिए बाहर खड़ा था। शिखर धवन मिस्टर आईसीसी, उनको उन्होंने 2013 जिताया आपको। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2013 शिखर धवन। उनको आपने छोड़ दिया केएल राहुल के लिए। बनता था केएल राहुल वाज योर फ्यूचर, इज योर फ्यूचर स्टिल फॉर सम इयर्स, बट इन्होंने बेड़ागर्क करवा दिया। जब पॉइंट आया, जब टाइम आया कि डिलीवर करना, केएल राहुल ने कभी डिलीवर नहीं किया।